This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. कल के दिन जिस तरीके से 1 बजे के बाद मार्केट में फॉल आया था, लगता था कि दोस्तों ब्लैक फ्राइडे का तैयारी कर चुका है। लेकिन मेरे भाई, आज का हॉलीडे हो या फिर दोस्तों सेंटीमेंट जो वर्ल्ड मार्केट का कंप्लीटली सब कुछ बदल गया है। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे 103 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग शो कर रहा है, यानी कि कल के दिन कहीं ना कहीं गैप अप के लिए ही तैयार रही है। और मेरे भाई, अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, उस लिंक को क्लिक करके सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। जैसे उस दिन 26,300 मैंने कहा था दोस्तों फाइनल सपोर्ट है, और जब वो सपोर्ट टूटा था तो एक क्लीन फॉल दिया था। एंड यस, मुझे पता है आप लोग वेट किए हैं कि भाई एफआईआईस और प्रोस का जो फ्रेश डाटा एनालिसिस है वो आप कब अपलोड करोगे। मेरे भाई, कल सुबह 7 बजे आएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जान के ये शौक होगा दोस्तों, और इतना अच्छा जो रिस्पांस दे रहे हैं आजकल लोग, जो सुबह का मेरा वीडियो रहता है जो प्री मार्केट एनालिसिस रहता है और सुबह 7 बजे आता है, मेरे भाई आप मिस मत कीजिए। मैं एक झलक आपको दिखाता हूं। पिछले हफ्ते से मैं ये सीरीज चालू किया, ये सेकेंड वीक था भाई, एक भी कहीं ना कहीं एनालिसिस फेल नहीं हुआ है। एंड अगर आप देखोगे दोस्तों, ये कल का ही एनालिसिस था, आप जरा देखिए, यानी कि कल के दिन क्या होने वाला है मार्केट, वो मैं उसके प्रीवियस डे यानी कि उसके दिन ही सुबह सुबह बता दिया था। आप जरा एक झलक देखिए, मैं आपके सामने ही प्ले कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था और कल के दिन मार्केट में क्या हुआ आपके सामने है, मैं क्लिक कर रहा हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह दिखता है, रेजिस्टेंस वगैरह टूटता है, अगर पहला आप ऊपर की तरफ चला भी गया तो भाई मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा। मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा वो मूव को, इंतजार करूंगा 12-1 बजे के बाद। अगर मार्केट आपको बेयरिश कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्राइस एक्शन दिखे तो 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट आपको फॉल होता हुआ भी दिख सकता है। क्योंकि अगर मार्केट पहला आप ऊपर चला भी गया तो एफआईआई तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं बेयरिश है। ऑब्वियसली बात है, निफ्टी में तो खास करके बेयरिश है। तो भाई अगर मार्केट पहला ऊपर चला भी गया ना तो एफआईआई सेकंड आप मार्केट को नीचे लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर फ्लैट क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर कट जो मैंने कहा था ऑलरेडी कि भाई वेडनेसडे के दिन सुबह सुबह अगर आप देखोगे, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था 7 बजे, और क्लियरली कहा था पहला आप अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 12 बजे के बाद मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखेगा। डॉट टॉप बना 12 बजे, उसके बाद फॉल आप देख सकते हैं। मैंने क्लियरली कहा था अगर पहला आप ऊपर गया तो भाई भरोसा मत करो, मैं खुद हाथ खड़े कर दूंगा। मैं तो भरोसा नहीं करने वाला हूं, एफआईआई इस मार्केट को नीचे लेके आएंगे, और वही हुआ। और ऐसे एनालिसिस दोस्तों एवरी डे सुबह सुबह आ रहा है, और प्री मार्केट एनालिसिस रहता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि ये आप मिस कर नहीं सकते। और डाटा तो आ चुका है, फ्रेश डाटा आ चुका है। मैं बस इंतजार किया हूं दोस्तों कल का सुबह का, क्योंकि उस हिसाब से जो सेंटीमेंट बन रहा है वहां पे क्या कहीं ना कहीं कल सुबह गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, वर्ल्ड मार्केट क्या है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कल सुबह ही मैं अपलोड कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। एंड 100 लाइक तो बनता ही बनता है। निफ्टी से चालू करते हैं, उसके बाद जाएंगे सेंसेक्स की तरफ। देखिए कल के दिन का पहला व्यू, सबसे पहले तो कल के दिन पॉसिबिलिटी तो बनता है कि कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग हो सकता है, जो अभी गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है। लेकिन हमें ज्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार देखो आज हॉलीडे है, शाम होते होते कल सुबह होते होते चीजें चेंज भी हो सकता है। इसीलिए क्या मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अब वीडियो बना लेता डाटा का। और मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं, और लाइक से पता चलता है यार, लाइक कीजिए 100 लाइक, थोड़ा जोश दिखाइए जैसे सुबह के वीडियो में आप लोग दिखाते हैं। तो मैं वेट किया हूं कि सुबह हो जाने दीजिए, उस सेंटीमेंट के हिसाब से मैं आपको कहीं ना कहीं ऐसे एनालिसिस बताऊंगा कि एग्जैक्टली चार्ट कैसे बन सकता है। वो तो मैं आता हूं कल सुबह, बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल के दिन अगर फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा, एंड देन दोस्तों अगर निफ्टी, देखिए एक बात याद रखिए, अगर ब्रेकडाउन करता है 25,000 पहला प्लान, 25,608 के नीचे 25,608 बिलो, अगर निफ्टी कल के दिन मान लेते हैं फ्लैट या फिर शाम होते होते चीजें चेंज हुआ और गैप ओपनिंग ना होकर फ्लैट ओपन हुआ, फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एंड देन ब्रेक डाउन करता है 25,608 के नीचे, तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं जो पहला हाफ का व्यू बनेगा। इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। अगर आप पीछे आके देखोगे तो देखिए 25,608 का जो लेवल है, ये प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल था मंडे के दिन। और मंडे के दिन ही अगर आप देखोगे यही रेजिस्टेंस दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर निकल गया। यानी कि जो रेजिस्टेंस था, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया वो सपोर्ट बन चुका है, लाइक 12:20 पे।
ऑलरेडी बन चुका था उस टाइम पे जब ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस। तो वही सपोर्ट अगर आप देखोगे दोस्तों, बाद में आके निफ्टी ने एक बार टेस्ट किया, जैसे ही सपोर्ट टेस्ट किया ऊपर की तरफ निकला। यहां पे अगर आप देखोगे सेकेंड टाइम भी सेम सपोर्ट को टेस्ट किया है कल के दिन और ऊपर की तरफ निकला है। तो यार सीधी बात है, कल के दिन अगर फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके ये सपोर्ट अगर तोड़ देता है निफ्टी बिलो 25,608 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। क्लियर हो गया पहला प्लान दोस्तों। अब प्लान नंबर बी की तरफ चलते हैं, जो अभी शो हो रहा है कि गिफ्ट निफ्टी अगर 100 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो जाए तो की मैं बात कर रहा हूं। अगर कल के दिन गैप ओपनिंग हुआ और कहीं ना कहीं रेंज से पूरा बाहर ही निकल गया, रेजिस्टेंस तोड़ के, जो है 25,810 25,810 के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप भी ओपनिंग होके दोस्तों सस्टेन करने लग गया, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऊपर और एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 25,938। एक बार 25,938 25,938 के ऊपर निकल गया तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे मैं एक एक करके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे एक बार इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टच किया, डाउनफॉल की तरफ मोमेंटम। सेकेंड टाइम डॉट यहां पे टच किया, फिर से डाउनफॉल की तरफ मोमेंटम। तो कल के दिन अगर मार्केट मान लेते हैं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सीधा ही गैप ओपनिंग हो गया, ये सभी दिखा रहा है 103 पॉइंट का, अगर गैप ओपनिंग हो गया ट्रेंड लाइन को तोड़ के ही, तो भाई ट्रेंड में कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ ओपनिंग पे ही आपको दिखेगा। उसके साथ साथ 25,786 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस, 25,810 अगर आप देखोगे दोस्तों ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस लेवल आसपास है, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, कल के दिन अगर मान लेते हैं मार्केट गैप ओपनिंग होता है इसी रेजिस्टेंस के आसपास, एरिया के आसपास ही होगा, अगर होगा भी तो गैप ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर 103 पॉइंट, चलो 100 पॉइंट का भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसी रेंज के अंदर ही आ रहा है, यानी कि पूरा इसी रेजिस्टेंस के थोड़े नीचे ही ओपनिंग होने वाला है अगर गैप ओपनिंग होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे गैप ओपनिंग होता है और थोड़ा ऊपर जाता है या फिर खुलते ही ऊपर जाता है, और जैसे ही ये जो 25,810 का जो रेजिस्टेंस मैं आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग करना चाहिए, ये नहीं होता है। मान लेते हैं कि भाई फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, और जो रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों 25,786 से 25,810, इसको टच करके एक रेड कलर का कैंडल बन जाता है, तो एंड उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल बन जाता है तो ये एक लोअर लो प्राइस एक्शन दिखाएगा, एक रिजेक्शन फॉर्मेशन करेगा दोस्तों रेजिस्टेंस जोन से, और यहां से डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। यानी कि ये बहुत अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन है, आर या पार वाला दोस्तों मामला है। कल के दिन एक तो यहां से अगर आपको रिजेक्शन दिखाया तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, सोचिए। अगर ब्रेकआउट दिखाया एबव 25,810 तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ आप प्लान बना सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे जो लगता है कल गैप ओपनिंग अगर हो भी गया तो इसी रेंज के अंदर ही होगा। मान लेते हैं कुछ मैजिक हो गया और 150 पॉइंट 200 पॉइंट का एक बहुत ही बड़ा मतलब अगर गैप ओपनिंग हो गया तो थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही पॉसिबिलिटी रहेगा, स्टील में रखना चाहूंगा। वो तो मैं देखो अभी से सच बताऊं, मैं ऑनेस्ट हमेशा रहता हूं और मैं अभी बोल नहीं सकता कल इतना बड़ा गैप ओपनिंग होगा। मैं अभी भी मानता हूं कि कल के दिन मतलब आज शाम को चीजें चेंज होगा और कल होते होते फ्लैट या फिर चलो मीडियम गैप ओपनिंग हो सकता है। यहां से 250 300 ही पॉइंट का गैप थोड़ा कम चांस है यार। फिर भी अगर हो भी जाता है दोस्तों तो चलो हो भी गया 200 पॉइंट का मान लेते हैं, तो कहां पे होगा, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे होगा जहां से पहले से ही मार्केट गिरा है, तो उस पॉइंट पे होगा। तो यहां से सेलर प्रेशराइज करेंगे। सो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग, लाइक जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो लोअर लो बनता है, तो एम पैटर्न वगैरह बनता है, तो डाउन साइड की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी तो दोस्तों डाटा के लिए वेट कीजिए, मैं पूरा प्रिपेयर हूँ, डाटा भी गजब का आया है। और चलो मैं हिंट दे देता हूँ, बहुत ही कंफ्यूजन डाटा है, बट मुझे तो क्लियरिटी मिल गया कि कल के दिन चार्ट कैसे बन सकता है। बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, मैं सुबह आपको बताऊंगा चार्ट कैसे बन सकता है, जैसे वेडनेसडे के दिन बताया
ट्यूसडे बताया, लास्ट वीक तो पूरा का पूरा बताया था लास्ट वीक कि पहला आप नीचे जाएगा 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर, ठीक 12 बजे के बाद शॉर्ट्स कवरिंग आया। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं बोलना चाहता, बस जो लोग न्यू देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ। जो लोग मुझे रोज देखते हैं उनको पता है कि कैसा गया है लास्ट वीक और ये वीक का एनालिसिस, खास करके FIS प्रोस का प्री मार्केट एनालिसिस सुबह का, क्योंकि फ्रेश डाटा रहता है और सेंटीमेंट भी फ्रेश रहता है सुबह सुबह वर्ल्ड मार्केट वगैरह का। बाकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का, 25,670 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के वाई एनालिसिस पे, तो हमारे जो कॉल राइटर है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 25,670 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर कहाँ पे है, 25,700 पहला रेजिस्टेंस नोट करके रखिए, जहां पे 31 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। एंड देन सेकंड रेजिस्टेंस है 25,800, जहां पे भी 31 लाख कॉल राइटर हैं। तो दो रेजिस्टेंस हमें मिल गया। एबव 25,700 बुलिश सेंटीमेंट में रहेगा, बट एबव 25,800 मतलब पूरा हम बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो, क्योंकि उसके ऊपर फिर कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। अगर सपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो वो 25,600 एक क्लियर सपोर्ट। अगर आप देखोगे 22 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, सो बिलो 25,600 डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। सेंसेक्स का भी चीजें कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। कल के दिन अगर फ्लेट वगैरह ओपनिंग हुआ और ब्रेकडाउन किया 83,185 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। 83,185 अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रॉपर एक सपोर्ट है कल का, जहां पे लो बना था, और यहां से अगर नीचे गया ब्रेकडाउन किया तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी दोस्तों अगर फ्लेट स्लाइडली गैप ओपनिंग होके ब्रेकआउट किया 83,553 83,553 के ऊपर, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक लास्ट स्विंग है दोस्तों कल का। तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्लस रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड की तरफ रहेगा। हाँ, कल के दिन अगर मीडियम गैप ओपनिंग होके ब्रेकआउट कर देता है 83,790 के ऊपर, तो और भी कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी व्यू सेम रहेगा अगर बड़ा गैप ओपनिंग हो गया तो, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ वो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जाके लर्निंग के लिए आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे, अलार्म सेट करके रखिए, डॉट 7 बजे मिलते हैं दोस्तों ऐसे एनालिसिस में। और कल के दिन क्या चार्ट बन सकता है जरूर मैं बताऊंगा सुबह। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।